जल की समस्या का निवारण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। चित्रलेखा संस्थान की भोगनीपुर शाखा में ओपी सचान पूर्व आयकर आयुक्त की प्रतिमा का अनावरण व नए हाल का उद्घाटन किया। उसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सुरेश सचान चेयरमैन चित्रा शिक्षण संस्थानवी के द्वारा किया गया। अमर सिंह सचान यहाँ उपस्थित, आज हम सब यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व के पुण्य स्मृति में एकत्रित हुए हैं जिनका जीवन कर्तव्य, ईमानदारी और सेवा का जीवंत उदाहरण था। मैं स्वर्गीय ओपी सचान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि करोड़ फिर कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे शैक्षणिक केंद्रों से अनुशासन और परिसर के साथ ज्ञान अर्जित किए, कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय राज्य सेवा में प्रवेश किया। लगभग 4 दशकों तक सरकार की सेवा का अपना धर्म निभाया। आयकर आयुक्त से लेकर मुख्य आयकर आयुक्त जैसे उच्च पदों तक पहुंचे हुए भी उनके स्वभाव में कभी अहंकार नहीं था। उनका प्रशासन जीवन ईमानदारी और निष्पक्षता का प्रतीक रहा है। वे केवल एक अधिकारी नहीं थे, वे न्याय और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने का एक सच्चे लोक सेवक। किसी व्यक्ति का वास्तविक विरासत उसके जाने के बाद दिखाई देगा। स्वर्गीय ओपी सचान जी की स्मृति को उनके परिवार द्वारा सेवा के संकल्प में बदल दिया गया। यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। पिछले 15-16 वर्षों में निरंतर नेत्र प्रशिक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर और समाज के भक्ति वर्गों को निस्वार्थ सेवा, शादी विवाह करने का काम रेखा सचान में करते हैं। और यह सेवा नहीं है, संवेदनशीलता का स्वतंत्र अभियान है। चाहे ब्रह्मकुमार संस्था से जुड़कर आध्यात्मिक चेतना का प्रसार हो या कानपुर में केंद्र स्थापना का प्रयास, नेत्रहीन अनाथालय जरूरतमंदों के लिए समर्पित कार्य से सभी प्रयास यह दर्शाते हैं कि स्वर्गीय सचान जी का जीवन आज भी सेवा के रूप में जीवित है। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य निष्ठा, सादगी और सेवा से अर्जित सम्मान ही सबकी विरासत है। स्वर्गीय ओपी सचान जी का जीवन हम सभी को संदेश दे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री, पार्टी के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। लंबे समय से संगठन से लेकर के सरकार में काम करने वाले आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के गांव सिलौर में आए हैं। मैं यहाँ से आपका सेवक हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ। इस नाते आपसे कहूँगा खड़े होकर के उनका जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। जितने भी जाति लोग हैं अपने अपनी सीट से खड़े होकर के उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। अपना अमूल्य समय रेखा सचान उनकी जो पत्नी थी, उनके द्वारा एक कार्यक्रम कैंपस में आयोजित था और वास्तव में उनका जो जीवन और संघर्ष था और जो समाज के लिए अधिकारी रहते हुए इस गांव के लिए और समाज के लिए जो समर्पण था और जो विभिन्न क्षेत्र में यानी सरकार के साथ साथ समाज के लोग भी गरीबों के लिए सेवा करें, ऐसे कैंप लगाएं, आई कैंप से लेकर दिव्यांग के लिए वितरण प्रणाली है उनके लिए, तो ये काम जो करते हैं, शादी करवाना, शादी में सहयोग करना गरीब बेटियों के, और इस प्रकार के सेवा कार्य करना और
कहा जाए सर्दियों में कंबल वितरण करना, भंडारा करना, तो वास्तव में परिवार उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहा हूँ इसी तरह परिवार को खुशहाली मिलती रहे और जनता जनार्दन की सेवा करती रहे। मंत्री जी, अभी बांदा में ब्रजभूषण सिंह जी ने आपका काफिला रोका था और ये कहा था कि हमारी जल शक्ति का अगर ये आपका कार्यक्रम मतलब 15 दिन में अगर निर्णय नहीं आता है तो मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके प्रदर्शन करूंगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर हम लोगों का काम है, देखिए इस पर हम बोलना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, कोई मतलब भी नहीं इसका। कुल मिलाकर आज के डेट में बुंदेलखंड के अंदर मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, जहाँ पर ट्रेनों से पानी आता था, जहाँ ट्रेन के पानी थे, जहाँ लोग मटका अपने सर पर रख कर चलते थे, यानी मटका सर पर रख कर चलते थे, उस दुख दर्द को किसी ने समझा तो आदरणीय मोदी जी ने समझा आज़ादी के बाद। और दुख दर्द को समझने के बाद 2019 में जल जीवन मिशन आया। आज ये स्थिति है कि चाहे भूजल स्तर हो या आप देखेंगे जल जीवन मिशन हो या लघु सिंचाई द्वारा चेक डैम और जो ब्लास्ट कूप हमारे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में चेक डैम है जिसके क्या भूजल, जैसे राज्य के अंदर हमारे 10 जिले लगभग 526 ब्लॉक और 550 ग्राम पंचायतें हमारी थीं जो भूजल स्तर से ऊपर आई, मतलब जल स्तर ठीक हुआ, सुदृढ़ हुआ। आज तो जिस टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, आज हमारी 49 दिन में बैठक कर रहा था एक शारदा का, तो समझ 49 नहरें ऐसी पटी हुई हमारी नहरें थीं। और भट्ठा भी पहले सिंचाई विभाग का होता था, भट्ठा की प्रॉपर्टी भी लोग कब्जा करके अपना खेती होती कर रहे थे। वहीं मैं वीडियो में देखा पूरा एक नहर 1-1 किलोमीटर का हरदोई में चिरते हुए नहर को निकालना, जो पट गए थे तो वह सब खाली करवा रहा हूँ और पुरानी व्यवस्था को उसको ठीक कर रहा हूँ। जल जीवन मिशन वास्तव में आमूलचूल परिवर्तन है बुंदेलखंड के लिए। आप पता करेंगे तो ऐसे सैकड़ों गांव में जो कंपनी के द्वारा कार्य किए गए, सुबह शाम पानी मिल रहा है, सभी को मालूम। जैसे उदाहरण के रूप में ही अभी प्रधान हमें बधाई दे गया है, मुशरत खान प्रधान है यहीं बगल के गांव का भिलापुर, यानी प्रत्येक घर में नल पानी आ रहा है और इस प्रधान का सम्मान है। जो प्रधान ऐसे जनप्रतिनिधि दोनों ठीक ढंग से लग गए सरकार के, क्योंकि ये पैसा जो हम दे रहे हैं 130 करोड़ 2.5 करोड़ गांव में, ये बनाने के बाद इसको समर्पित कर देता हूँ, फिर टोटी न टूटे, कोई किसी तरह लीकेज ना हो, जैसे चबूतरा बढ़ा लेते हैं लोग गांव में आगे बढ़ा देते हैं, तो ये सब ना हो तो घर घर पानी पहुँचे। अब यही 1985 की हमें लगता है टंकी यहाँ इस गाँव की बनी थी, मुझे बता के गए, घर घर सप्लाई दे रहे हैं, उस टंकी को ध्वस्त कहीं गिर न जाए, तो ये व्यवस्था चल रहा है। और ये सभी गाँव में देना, हमारी सभी परियोजनाओं को चलाना। जैसे आपके जिले के अंदर 504 में से हमारी जो परियोजना चल रही 504 है, उसमें 226 गांव में पानी दे रहा हूँ, शेष गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक वहाँ के लोग चर्चा करेंगे। तो 226 लगभग इसी तरह राज्य के अंदर 2 करोड़ 83 लाख घरों में नल का कनेक्शन, पानी पहुंचाना, ये बहुत बड़ी योजना है आदरणीय मोदी जी का कारण। आप देखेंगे बुंदेलखंड में हो चाहे कोई राज्य, न पानी की तरह ही माम है न कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं नहरें बंद करो, पानी बंद करो। आने वाला समय में बुंदेलखंड में भी केन बेतवा जोड़ने के बाद चाहे खेत को पानी हो चाहे घर तक पानी हो, किसी को पानी की कमी नहीं पड़ेगी, सभी को सुविधाएं मिलेगी पानी, और हर हालत में मिलेगी पानी। प्रदेश से कितने गाँव मंत्री पहुँचा? और 283 करोड़ गांव में नल का कनेक्शन और हो गया नल का कनेक्शन, हो गया पानी। कुल मिलाकर हमारी 84% काम हो चुका है। जब हम लोग ये चार्ज लिए थे तो 1.9% था मेरे पास। जिस समय 2019 में जल जीवन शुरू मिशन हुआ 1.9 से हम लोग 84 के आसपास पहुंच गए। काम तो हुआ, लेकिन